मीटिंग। अब देखिए काइंडली और रिक्वेस्टेड का एक साथ हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, इसका एक साथ काइंडली या रिक्वेस्टेड का यूज़ नहीं करेंगे। ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग या फिर काइंडली टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग, ठीक है, एक साथ इसका यूज़ नहीं करेंगे, तो एक यहाँ पे इसको हटा दीजिए। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे सी पार्ट में इसका एरर है। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सिटी कमेंडमेंट बाय ऑल, कंडेम्ड बाय ऑल। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक है या फिर कहाँ पे गलती है। तो देखिए पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखा गया, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे यूनिवर्सली होगा, ठीक है, यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जगह पे यूनिवर्सली था, ठीक है, यूनिवर्सली है। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए शुड बी, तो पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड, तो ठीक है, लेकिन यूनिवर्सली के साथ यहाँ पे बाय ऑल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, बाय ऑल का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ से कौन से पार्ट में आपका एरर है, यहाँ पे सी वाले पार्ट नहीं बल्कि डी वाले पार्ट में आपका यहाँ पे एरर है। क्लियर। तो आप क्या करेंगे, यूनिवर्सली के साथ हम बाय ऑल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ये सुपरफ्लुअस है, क्योंकि यूनिवर्सली का मतलब ही होता है कि विश्वव्यापी रूप से, ठीक है, तो इसके साथ हम बाय ऑल कहेंगे, गलत होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद इन एन आवर जर्नी वी विल अप्रोच नियर पटना। अब देख लीजिए यहाँ पे अप्रोच का मतलब भी नज़दीक होता है, नियर का भी मतलब नज़दीक होता है, तो भाई अप्रोच के बाद हम नियर का यूज़ क्यों करेंगे, इसको हटा दीजिए, ये सुपरफ्लुअस हो गया, सी पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे विद इन एन आवर जर्नी वी विल अप्रोच पटना, ठीक है, इस तरह से होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सपोजिंग इफ़ ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व्ड व्हाट वुड यू हैव डन। अब यहाँ पे है कि सपोजिंग और इफ़ का एक साथ यूज़ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सपोजिंग और इफ़ का एक साथ कभी भी प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों के सेंस में तो मतलब ये होता है कि यदि या फिर मानो, ठीक है, तो यहाँ पे आप सपोजिंग का प्रयोग आप करें या फिर इफ़ का, ठीक है, दोनों में से कोई एक का आप यूज़ करेंगे, सपोजिंग का या फिर इफ़ का करेंगे, एक साथ दोनों का नहीं, तो ए पार्ट में यहाँ पे आपका मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट है व्हेन ही लेंट मी सम बुक्स ही आस्क्ड मी टू रिटर्न देम बैक बाय द एंड ऑफ द मंथ। अब देखिए रिटर्न का भी मतलब होता है कि वापस करना, बैक का मतलब भी होता है ऑलरेडी वापस करना, तो यहाँ पे रिटर्न देम के बाद यहाँ पे बैक जो है सुपरफ्लुअस, इसको हटा दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे आपके किस पार्ट में एरर हो गया, सी वाले पार्ट में एरर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डिनाइड दैट ही वाज नॉट प्रेजेंट एट द स्पॉट ऑफ अकरेंस। अब यहाँ पे यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, देखिए अब डिनाइड का मतलब ये ऑलरेडी निगेटिव होता है ना, जब ये निगेटिव ऑलरेडी होता है तो यहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे बी पार्ट में गलत है, क्योंकि डिनाइड का मतलब ये होता है मना करना, न के सेंस में, और उसके साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। द CM said that it was his decision and that nobody could get it changed। कहने का मतलब यहाँ पे अब देखिए यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इनडायरेक्ट में हम लोग तो डैट का यूज़ करते ही हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटता तो डैट का यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद एक और डैट का यूज़ करेंगे, ये गलत है, ठीक। तो यहाँ पे आपका सी वाले पार्ट में एरर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सफिशिएंट एनफ मनी टू पे द फीस, नो एरर। अब यहाँ पे किस पार्ट में गलती होगा, देखिए सफिशिएंट की बात यहाँ पे की गई है और साथ ही साथ एनफ की बात की गई, तो सफिशिएंट एनफ का दोनों का मतलब तो एक ही होता है ना, पर्याप्त होता है, तो हम किसी एक का ही यूज़ करेंगे ना, दोनों का एक साथ तो यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एनफ को काट दीजिए, ठीक, या फिर आप सफिशिएंट को काट दीजिए, दोनों में से कोई एक यहाँ पे आप लिखिएगा। तो यहाँ पे सी वाले पार्ट में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। अब देख लीजिए रिपीट का मतलब तो ही होता है दोहराना, और अगेन का मतलब भी होता है दोहराना, तो यहाँ पे अगेन को काट देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाले पार्ट में एरर है। क्यों होगा रिपीट के साथ अगेन, क्यों, ऑलरेडी तो उसका मतलब ही होता है, रिपीट का मतलब फिर से दोहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल फॉरबेड द स्टूडेंट नॉट टू स्टे और वॉकआउट। अब देखिए फॉरबेड का मतलब ही होता है ये
का मतलब होता है निगेटिव एसेंस ऑलरेडी देता है। जब ये निगेटिव देता है तो यहाँ पे नॉट का यूज़ करना ही बेकार होगा। ठीक, यहाँ पे आप नॉट को हटा देंगे, आपका ये चीज़ सही हो जाएगा। फॉरवर्ड का मतलब होता है अनुमति ना देना, मना करना या रोकना के सेंस में होता है, तब यहाँ पे यूज़ करते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, द पेशेंट इज कंपेरेटिवली बेटर टुडे एंड आई होप दैट ही विल रिकवर सून सेड द डॉक्टर। कंपेरेटिवली का मतलब यहाँ पे कंपेरेटिवली के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। कंपेरेटिव के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में यहाँ पे बेटर क्या होगा, नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या लिखना होगा हमें, यहाँ पे हमें गुड लिखना होगा, कंपेरेटिवली गुड होगा। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। कजन सिस्टर ऑफ द चेयरमैन सेड दैट शी वुड लाइक टू सक्सीड हिम व्हेन हिज टर्म एक्सपायर्ड। अब देखिए कज़न और सिस्टर, कज़न का मतलब ही होता है कि आपका चचेरा, यहाँ पे लिख लीजिएगा चचेरा भाई या फिर बहन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कज़न के साथ सिस्टर का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप यूज़ करते हो, ठीक है, जब आप मीन्स कि जब आप बात करते हो तो उसी वक्त आपको पता चलता है कि जब आप ही इज़ कहते हैं तो ही इज़ माई कज़न, तब हो गया वो क्या हो गया, वो क्या है आपका यहाँ पे मेल को डिनोट करेगा। ठीक है, और अगर सी की बात करें तो यहाँ पे फीमेल को डिनोट करेगा। तो इससे पता चलेगा कि वो क्या है, मेल या फीमेल। लेकिन कज़न के साथ सिस्टर का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि यस्टरडे इन द नाइट ही केम टू डिनर बट एट वेरी लिटिल बिकॉज ही वॉज इमोशनली डिस्टर्ब। अब देखिए इन द नाइट के साथ हम यस्टरडे का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे हमको क्या करना होगा, लास्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे यस्टरडे इन द नाइट के बदले हमें क्या यूज़ करना होगा, हमें यहाँ पे यस्टरडे इन द नाइट के बदले हमें क्या करना होगा, लास्ट नाइट लिखना होगा। ठीक, तब जाके आपका जो सेंटेंस है ये सही होगा। यस्टरडे नाइट या यस्टरडे इन द नाइट ऐसा कोई यूज़ नहीं होता है, लास्ट नाइट होता है, लास्ट वीक होता है, लास्ट मंथ होता है, इस तरह का सेंटेंस यूज़ करते हैं। ठीक, चलिए बात है क्वेश्चन नंबर 14 में। दिस इज़ द न्यू बुक विच माई फादर बाउट इट फॉर यू। अब देखिए यहाँ पे इट का यहाँ पे यूज़ सुपरफ्लूस है, इसको काटना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बाउट यहाँ पे खरीदा गया है वो बुक का जो यहाँ पे कहा गया ऑब्जेक्ट की बात की गई। ठीक, तो क्योंकि बाउट का क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक ऑलरेडी है, यहाँ पे यहाँ पे बुक ऑलरेडी है, तो जब इसका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है ही तो हम इट का यूज़ नहीं करेंगे। दिस इज़ अ न्यू बुक विच माई फादर बाउट फॉर यू। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। द थिंग व्हाट यू लाइक इज़ नॉट अवेलेबल हेयर। अब यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये वर्ड क्या है आपका, वर्ड आपका क्या है, रिलेटिव यहाँ पे प्रोनाउन है ना, रिलेटिव क्या है, प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड से ये क्या पता चलता है, इसका एंटीसीडेंट जो होता है, एंटीसीडेंट जो होता है ये ऑलरेडी क्या होता है, छिपा रहता है। ठीक है, तो एंटीसीडेंट से मीन्स कि किसी स्पष्ट एंटीसीडेंट का क्या होता है ये बताता नहीं। एंटीसीडेंट जो उसका वर्ड ऑलरेडी है, एंटीसीडेंट जो छिपा हुआ है ये डायरेक्टली आपको रेफर नहीं करेगा। तो आपको करना क्या होगा, वर्ड के बदले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसको काट कर हमें यहाँ पे विच का यूज करना होगा। क्लियर, द थिंग विच यू लाइक इज़ नॉट अवेलेबल हेयर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी आस्क्ड मी पोलाइटली वेयर आई वॉज गोइंग टू एंड व्हाट आई वुड ब्रिंग फॉर। अब देखिए जब भी हम कभी सवाल करते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, तो हम लोग वेयर आर यू गोइंग टू तो नहीं लगाते ना, टू को यहाँ पे काट दीजिए, कह सकते हैं यहाँ पे बी पार्ट में आपका एरर है। क्लियर, चलिए अच्छा इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एक बार और देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पे वर्ड को यहाँ पे हटाकर क्या करना होगा, या तो विच आप करिए, ठीक है, ये कीजिए, ठीक है, या फिर आपको द थिंग को ही हटाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 में कि इन दिल्ली
ही केम अक्रॉस विद मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हु हैड सेटल्ड हेयर। अब देखिए ही केम अक्रॉस मतलब अचानक मिलना, मुलाकात होना, इसका कहीं यूज़ होता है, ठीक है। अचानक मिलना या मुलाकात होना को ही कहते हैं कम अक्रॉस। इसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पे विद का, तो विद यहाँ पे आपका सुपरफ्लूस है, इसको काटना होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द ईयर ही विल लीव फॉर द यूएसए विद बैग एंड बैगेज। अब देखिए बैग एंड बैगेज क्या है, एक ईडियम है। ईडियम अगर है तो ईडियम अपने साथ इसके पहले क्या होगा, ये जो है आपका क्या है, ये जो यहाँ पे है विद वह नहीं लगेगा, ठीक। इसके पहले विद नहीं लगेगा, क्लियर। इसको हटा देना होगा, ईडियम के पहले आपको विद का यूज नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कि दिस आइडिया ऑफ चीफ मिनिस्टर हैज़ सरप्राइज्ड द इंटेलेक्चुअल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब देखिए दिस आइडिया ऑफ चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे एस जो है यहाँ पे हटाना पड़ेगा, ए पार्ट में गलती है। क्यों, ध्यान रखिएगा, जब हम ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस एन रहा तब यहाँ पे एस का यूज़ करेंगे, लेकिन दिस रहे या दैट रहे, ठीक है, या दीज रहे या दोज रहे, तब हम क्या करेंगे, नाउन तो होगा, ऑफ भी होगा और सिर्फ नाउन होगा, यहाँ पे एस नहीं होगा, ठीक। इस तरह से स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा। आते क्वेश्चन में 20 में क्या है कि टू रिसेंट इंसिडेंट्स एम्प्लाई इलस्ट्रेट अबाउट द प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री। अब 20 में क्या एरर है, तो यहाँ पे अबाउट जो होगा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, अबाउट सुपरफ्लूस है, ठीक, क्योंकि जो यहाँ पे इलस्ट्रेट है या डिस्क्राइब के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। इसके साथ क्या आता है, सीधे ऑब्जेक्ट आता, ना कि यहाँ पे आपको अबाउट लगाना होगा। इस तरह से कोई यहाँ पे आपको कह सकते हैं प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करना होगा। इलस्ट्रेट के बाद यहाँ पे अबाउट हटाना होगा, क्योंकि इसके बाद हम क्या करते हैं, कभी भी जैसे डिस्क्राइब हो गया, इलस्ट्रेट हो गया, डिस्कस के बाद सीधे क्या आता है, कह सकते हैं अबाउट प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परहैप्स वी मस्ट वेट फॉर क्वाइटर टाइम्स बिफोर द क्लेम्स ऑफ सिविलाइजेशन कैन अगेन ओवरराइड ओवर द क्लेम्स ऑफ द पार्टी स्पिरिट। देखिए यहाँ पे क्या अगेन, ओवरराइड के साथ ओवर ऑलरेडी यहाँ पे था, ओवरराइड ऑलरेडी यहाँ था, तो ओवर यहाँ पे सुपरफ्लूस से यहाँ पे हटाना होगा, और यहाँ पे कह सकते हैं कि सी पार्ट में आपका एरर है, क्लियर। चलिए जैसे कि ओवरकम के बाद ओवर का प्रयोग नहीं होता है, नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे ओवरकम हो गया या फिर ओवरराइड के बाद हम लोग इस तरह से, क्या ओवरकेम के बाद हम लोग जस्ट उसके बाद ओवर का यूज़ नहीं करते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि थ्रू आउट द होल ईयर देयर वाज नॉट अ सिंगल डे विदाउट सम वायलेंस। अब थ्रू आउट है, थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, या तो आप थ्रू आउट द ईयर लिखिए, ये सही होगा, या फिर आपको होल ईयर लिखना होगा, ये सही होगा। एक साथ थ्रू आउट द होल ईयर कहना गलत होगा, चाहे तो आपको होल ईयर यहाँ पे लिखना होगा, ये सही, या फिर आपको थ्रू, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर लिखना होगा, ये तब सही होगा, ठीक। तो यहाँ पे ए पार्ट में आपका एरर है, क्लियर। चलिए अब आते हैं 23 में। 23 में क्या है, द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम इज़ बिकॉज दे हैव नॉट बीन प्रॉपरली एजुकेटेड। द रीज़न और इसके साथ बिकॉज, क्योंकि ऑलरेडी रीज़न तो कारण बताता है, उसके साथ फिर कारण लगाना, तो ये चीज़ गलत है, यहाँ पे आपको हटाना होगा। द रीज़न के साथ यहाँ पे बिकॉज का यूज़ नहीं करेंगे, द रीज़न के साथ बिकॉज का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी पीपल्स डोंट हार्डली नोन about the real factors that have led the state to so many crises। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हार्डली तो ऑलरेडी निगेटिव देता है, हार्डली ये तो ऑलरेडी क्या है, निगेटिव है। अगर ये निगेटिव ऑलरेडी है तो यहाँ पे डोंट का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, डोंट का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हार्डली ऑलरेडी निगेटिव है, निगेटिव के साथ नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है दे वर क्वाइट ऑल राइट व्हेन दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद द सो कॉल्ड ऑफिसर। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ क्या है, यहाँ पे आपको क्वाइट को हटाना होगा, ठीक है, या फिर आपको ऑल को हटाना होगा,
दो में से एक चीज़ करना होगा, या तो क्वाइट, यहाँ पे आपका जो है क्वाइट ऑल गलती है, यहाँ पे क्वाइट को हटाना पड़ेगा, ऑल राइट, या फिर ऑल को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑल राइट हो सकता है यहाँ पे, या क्वाइट राइट। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑल को हटाना पड़ेगा या फिर क्वाइट, यहाँ पे आपको क्वाइट को हटाना पड़ेगा या फिर ऑल को। अगर क्वाइट को हटाते हैं तो यहाँ पे ऑल राइट होगा, ऑल को हटाते हैं तो क्वाइट राइट यहाँ पे सही होगा। या फिर आप ऐसे इसको लिख सकते हैं ऑल राइट, ये दोनों में से कोई एक सही होगा, एक साथ ये चीज़ गलत है, ठीक है। चलिए 26 में आते हैं। दे स्टेड इन कश्मीर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन दे रिटर्न होम नोएडा। अब देखिए यहाँ पे किस पार्ट में करती है, आपको फॉर अ शॉर्ट पीरियड आप सही लिख सकते हैं, फॉर अ शॉर्ट पीरियड आप लिखें, ये सही होगा। या फिर फॉर अ शॉर्ट टाइम लिखे, ये सही होगा। यहाँ पे आपको ऑफ टाइम काटना होगा, ठीक है, ये चीज़ गलती होगा। अ वेरी शॉर्ट पीरियड एंड देन दे रिटर्न होम, ये चीज़ सही है कि फॉर अ शॉर्ट पीरियड तक सही है, या फिर फॉर अ शॉर्ट टाइम हो सकता है। फॉर अ शॉर्ट टाइम हम कर सकते हैं, तब यहाँ पे क्या करना होगा, हमको पीरियड को हटाना होगा, क्लियर। ऑफ टाइम यहाँ पे एलिमिनेट करना होगा। नेक्स्ट है कि 27 में आते हैं। 27 में क्या है, ध्यान दीजिएगा। 27 में देखिएगा कि क्या है कि शी रिम्बर्स बैक द मनी विच आई हैड स्पेंड ड्यूरिंग आवर जर्नी टू काठमांडू। अब देखिए यहाँ पे रिम्बर्स का मतलब ही होता है क्या, बैक, ठीक है। रिसीड इसको कहते हैं, रिसीड मतलब पीछे हटना, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे बैक का यूज़ हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, बैक का यूज़ करना है यहाँ पे सुपरफ्लूस होगा, जो कि ऑलरेडी का मतलब इसका मतलब ये तो पीछे हटना, तो उसको बैक करने का मतलब है, यहाँ पे गलती होगा। प्लीज़ रिमेंबर दैट डॉक्टर शरण हु इज़ अ सर्जन इज़ माई कज़न ब्रदर एंड मस्ट बी शोन ड्यू रिस्पेक्ट। अब देखिए कज़न के साथ मैंने कल भी बताया था कि कज़न के साथ ब्रदर का यूज़ नहीं होता है, कज़न, क्योंकि कज़न का मतलब होता है, ऑलरेडी मैंने बताया था कि कज़न का मतलब ही होता है आपका चचेरा भाई या फिर बहन होते हैं, ठीक है। अब इसमें आप अगर जब उसको इंडिकेट करेंगे, जब बताते समय, जब बोलचाल की भाषा में, तब वहाँ पे ही या सी का यूज़ करते, तब इससे ये पता चलता है, वहाँ पे जेंडर तब पता चलता है, ठीक। तो कज़न के साथ कभी भी सिस्टर या कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर नहीं लगाएंगे, हमेशा कज़न से ही पता चलता है कि वो चचेरा भाई या बहन है। जब आप बोलने के दरमियान वहाँ पे आपका जेंडर पता चल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आई टुक अ डेज लीव टू अटेंड अ डियर डिपार्टेड फ्रेंड्स फनरियल सर्विस विच वाज टू कंडक्टेड बाय हिज फैमिली प्रीस्ट। अब देखिए फनरल और यहाँ पे सर्विस, ठीक है, फ्यूनरल जिसको पढ़ते हैं, ठीक है, फ्यूनरल या सर्विस। तो फ्यूनरल के साथ सर्विस का यूज़ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सर्विस का प्रयोग करना बेकार होगा, क्योंकि फ्यूनरल क्या है, अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक सर्विस है, एक सेवा है, ठीक है, ये अपने आप में एक सर्विस है, ये सेवा है, तो फिर हम यहाँ पे क्यों करेंगे, ठीक है, अपने आप में एक सर्विस है, तो इसके साथ सर्विस का यूज़ नहीं करेंगे। तो इट टुक अ डेज लीव टू अटेंड अ डियर डिपार्टेड फ्रेंड्स फ्यूनरल विच वॉज टू बी कंडक्टेड बाय हिज फैमिली प्रीस्ट, ठीक। तो चलिए पहला पार्ट में कौन सा पार्ट में था एरर, सी वाले पार्ट में था। सेकंड वाले में यहाँ पे देखते हैं तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला में भी, इसमें भी एरर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30 पे, अनलेस यू डोंट। अब देखिए जैसा ही मुझे अनलेस दिखा, ये ऑलरेडी क्या होता है, निगेटिव होता है ना, ये ऑलरेडी क्या होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव के साथ यहाँ पे डू नॉट का यूज़ करेंगे ही नहीं करेंगे, तो फिर आगे बढ़ने के बाद होता ही नहीं, सेंटेंस में आगे जाएंगे ही नहीं जाएंगे। अनलेस यू सीधे होता है, अनलेस यू गो थ्रू योर बुक्स यू कांट गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, ठीक। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं 31 पे आते हैं। द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वाज इक्वली एज सक्सेसफुल एज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब देखिए एज सक्सेसफुल, एज का यहाँ पे कंपैरिजन ऑलरेडी बता रहा है, ठीक है, उतना सफल जितना, तो इससे ऑलरेडी पता चल रहा था इक्वली का यहाँ पे बात करना गलत होगा, इक्वली यहाँ पे हटा दीजिए। द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वाज एज सक्सेसफुल एज अ फर्स्ट प्रोजेक्ट, मतलब जितना पहला वाला सक्सेसफुल, जितना पहला वाला था उतना ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाद वाला जो है आपका, जो लास्ट वाला भी है वो भी सक्सेसफुल था, ठीक है। यहाँ पे इक्वली करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ही वांटेड टू नो वेदर इट वाज द राइट एंड प्रॉपर थिंग टू डू। अब देखिए यहाँ पे राइट भी है और प्रॉपर भी है, एक साथ नहीं लगाएंगे, चाहे तो ये आप कर लो, ठीक है, या
आप ये प्रॉपर लगाओ, कोई एक लगाना होगा। ही वांटेड टू नो वेदर इट वाज राइट थिंग टू डू, एक चीज़ होगा, या तो ये आपको लगाना होगा, ठीक है। या सेकंड, अगर आपको इसको हटाकर आप प्रॉपर का यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक, ठीक है, दोनों में से कोई एक का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, द इंग्लिश टीचर सेड दैट वी शुड वर्क रेगुलरली इफ़ वी वांटेड टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। अब 33 में कहाँ पे एरर, देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। द इंग्लिश टीचर, देखिए द इंग्लिश टीचर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी कोई शिक्षक होगा, ठीक है ना, जो कि चाहे तो वो अमेरिकन होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी शिक्षक कहते हैं, या ब्रिटेनियन। लेकिन यहाँ पे बात क्या गया, यहाँ पे द इंग्लिश टीचर सेड दैट वी शुड वर्क रेगुलरली इफ़ वी वांटेड टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। अब देखिए, जब इम्प्रूव आवर इंग्लिश की बात की गई है तो इम्प्रूव कौन करेगा, जहाँ पे अब अमेरिका की बात करें या ब्रिटेन की बात करें, जहाँ पे इंग्लिश वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, डेली की लैंग्वेज है, वहाँ तो इम्प्रूव नहीं होगा। इम्प्रूव कहाँ होगा, जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती हो, ज़्यादातर कोई दूसरा लैंग्वेज का यूज़ होता होगा, तब वहाँ पे हम कहेंगे द यहाँ पे नहीं करेंगे, द टीचर ऑफ इंग्लिश यहाँ पे करेंगे, ठीक है, ये एलिमिनेट होगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, द टीचर ऑफ इंग्लिश कहेंगे। इसका मतलब है कि अंग्रेजी का शिक्षक, अंग्रेजी का वो शिक्षक हो, अंग्रेजी शिक्षक नहीं, अंग्रेज शिक्षक नहीं, ठीक है, अंग्रेजी का शिक्षक जो अंग्रेजी जो कि इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है, इंग्लिश के टीचर यहाँ पे कहेंगे, इसका मतलब हो गया अंग्रेजी के शिक्षक। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंग्लिश टीचर करने का मतलब कोई इंग्लिश टीचर होगा, लेकिन द टीचर ऑफ इंग्लिश करने का मतलब वो जो कि हो सकता है हिंदी या कोई अन्य भाषा से रिलेट करता हो और वो इंग्लिश पढ़ाता हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज़ इन द टीचिंग लाइन। अब देखिए टीचिंग लाइन यहाँ पे कहना गलत होगा, टीचिंग लाइन नहीं होता, यहाँ पे टीचिंग लाइन की जगह पे आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपको प्रोफेशन का यूज़ करना होगा। क्लियर, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे प्रोफेशन का यूज़ करना होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, प्रोफेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वन ऑफ द माई बेस्ट फ्रेंड इज़ इन द टीचिंग प्रोफेशन एंड लिव्स अब्रॉड, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हटा देना है। नेक्स्ट है कि आपका नाउ अ डेज ही इज़ लिविंग इन फॉरेन बट हिज पेरेंट्स स्टिल लिव इन इंडिया। क्या मतलब कि आजकल वो क्या होता है, फॉरेन में रहता है लेकिन उसके माता पिता कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। तो देखिए लिविंग इन फॉरेन की जगह पे आप यहाँ पे क्या सकते हैं, अब्रोड का यूज कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा अच्छा रहेगा, अब्रोड का, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आप फॉरेन की जगह पे आप अब्रोड का यूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे इसका यूज़ होता है, फॉरेन का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन फॉरेन नहीं हो सकता है, लेकिन इन फॉरेन के बदले आपको अब्रोड करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड इंग्लिश में ये ज़्यादा अच्छा यूज़ माना जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मी एवरेज स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल द बेस्ट ट्रेजेडिस ऑफ शेक्सपियर। क्लियर, अब यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे बताइए अकॉर्डिंग टू मी के बदले हमें क्या करना होगा, इसको हटाना होगा और यहाँ पे क्या लिखना, इन माई ओपिनियन, ठीक है, इसके जगह पे हमें लिखना होगा इन माई ओपिनियन, ये चीज़ सही होगा, इन माई ओपिनियन, ठीक है, इन माई ओपिनियन का होगा सही यूज़। देखिए याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू का जो होता है यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ अच्छा नहीं समझा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे मी, यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू मी के बदले आपको इन माई ओपिनियन या फिर अकॉर्डिंग टू अस के बदले हमें इन आ ओपिनियन का प्रयोग बेहतर समझा जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इस कहने का मतलब इन माई ओपिनियन का जो यूज़ होगा अकॉर्डिंग, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी के बदले हमें इन माई ओपिनियन करना होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू का अभी मैंने बताया कि यूज़ क्या होगा, फर्स्ट पर्सन के साथ अच्छा नहीं समझा जाता, बस इसलिए, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू का यहाँ पे यूज़ हम फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं करते हैं, इसलिए बेकार समझा जाता है फर्स्ट पर्सन के लिए। इन माई ओपिनियन वी हैड टू वेट फॉर द ब्रिटिश टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ आवर हिल स्टेशन, है ना। 37 में क्या चीज़ यहाँ पे होना चाहिए जो कि ज़्यादा सुटेबल होगा, तो देखिए यहाँ पे टू की बात किया गया है ना, यहाँ पे कहा गया है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। टू यहाँ जो लिखा गया है, जैसे कि क्योंकि वर्ड का जब यहाँ पे वर्ड का यूज़ कहा गया, देखिए वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया। अब वर्ड है क्या भाई, यहाँ पे जान लीजिए वर्ड है क्या, एक रिलेटिव क्या है, प्रोनाउन है ना।
रिलेटिव प्रोनाउन है, तो टू का प्रयोग यहाँ पे हम नहीं करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि जो वर्ड का जब यूज़ हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह करते हैं तो इसके पहले प्रीपोजिशन या फिर एंटीसीडेंट आदि जो भी का होता है यूज़ नहीं करते हैं। तो व्हाट के पहले, व्हाट एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके पहले हम क्या यूज़ नहीं करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट या फिर हम एज अ प्रीपोजिशन की तरह हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो है आपका ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स आर वर्किंग ऑन सम ऑफ द प्रेस्टिजियस पोस्ट। अब देखिए ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स, यहाँ पे आपको इसको हटाना होगा, ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली करना होगा, इसको ऑल हिज मेंबर फैमिली काटना होगा, इसके जगह पे क्या लिखना होगा, ऑल, ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आपको यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि ये फैमिली मेम्बर या फैमिली मेम्बर्स का यूज़ जो होता है गलत माना जाता है। ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स कहा नहीं जाता, ये चीज़ गलत होगा, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक। तो इसी तरह यहाँ पे फैमिली मेम्बर को यूज़ ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स एक साथ का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हमें ऑल द मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली यहाँ पे लिखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इन स्पाइट ऑफ हिज इंसिनिसिटी ही वॉज अवार्डेड 100%। अब देखिए 100% यूज़ नहीं होता, ये ट्रेडिशनल पुराने ज़माने की बात यहाँ पे गई। अब 100% का हम लोग इस तरह से, जैसे इसको 100% लिखा जाता है, ठीक है, 100% लिखा जाता है, ना कि 100% लिखा जाता है। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे इसको 100% आप लिखेंगे, ठीक है, 100% नहीं लिखेंगे बल्कि 100% लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पासिंग मार्क्स इन दिस पेपर आर 33 बट यू हैव गॉट जस्ट 30। अब देखिए पासिंग मार्क्स, यहाँ पासिंग मार्क्स नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, पासिंग मार्क्स नहीं होता बल्कि हम क्या बोलते हैं, पास मार्क्स होता है, ठीक है ना, पास मार्क्स का यूज़ होता है, तो पासिंग मार्क्स यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है कि मेनी पीपल्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर वर्किंग एज टीचर इन डिफरेंट पब्लिक स्कूल्स ऑफ द सिटी। अब देखिए यहाँ पे पीपल्स यहाँ पे हटाना होगा, यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स करना होगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए दोनों में डिफरेंस है कि पुपिल्स का मतलब जो होता है ना, ध्यान रखिएगा, पुपिल्स का मतलब होता है कि कोई मतलब सिर्फ शिक्षा प्राप्त करता है, सिर्फ यहाँ पे शिक्षा ये प्राप्त करेगा, ठीक है, ये देगा नहीं बल्कि सिर्फ शिक्षा प्राप्त करेगा। लेकिन ये जो है ना, शिक्षा देगा भी और प्राप्त भी कर सकता है, इसमें दोनों कंडीशन है, शिक्षा देगा भी और स्टूडेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त भी करेगा, ठीक है। स्टूडेंट का अर्थ है चाहे तो जो पढ़ने या पढ़ाने का काम करता है, पढ़ने या यहाँ पे कैसे चाहे तो शिक्षा देगा या तो शिक्षा ग्रहण करेगा, दोनों के सेंस में होता है, इसलिए यहाँ पे मेनी स्टूडेंट्स की बात यहाँ पे करना जाहिर से सही बात होगा। चलिए नेक्स्ट है ईच कॉम्पिटिटर ट्राइड हिज बेस्ट टू डिफीट द वन अनदर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वन अनदर के पहले आपको यहाँ पे वन हटाना होगा, ठीक है, यहाँ पे वन अनदर को यहाँ पे हटाना होगा, ठीक है, वन अनदर को यहाँ पे हटाना होगा, बल्कि यहाँ पे क्या लिखना होगा, सिर्फ अदर लिखना होगा, ठीक, क्योंकि ईच के बाद अदर का यूज़ होता है, ईच के बाद देखिए, ईच के बाद किसका यूज होता है, अदर का यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पे ईच वन अनदर नहीं करेंगे, ईच अदर करेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एज माई नेबर्स आर वेरी कोऑपरेटिव डोंट फील एनी डिफ़िकल्टी। अब देखिए एज माई नेबरर्स है यहाँ पे लिखा हुआ, नेबरर्स कोई वर्ड होता नहीं, आपको इसके लिए नेवर लिखना होगा, NEIGHBOUR लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना होगा, एज माई नेबर्स करना होगा, नेबरस गलत होगा, ये सही है, ठीक है। चलिए आगे है, नेक्स्ट है कि ही रैन, देखिए ही रैन एज फास्टली एज ही कुड टू विन द रेस और अल्टीमेटली ही लॉस्ट। अब देखिए रैन एज फास्टली एज, यहाँ पे फास्टली को काटना होगा, ठीक है, यहाँ पे फास्टली को काट कर यहाँ पे फास्ट करना होगा, क्लियर, क्योंकि देखो फास्ट क्या है ना, एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है और एडवर्ब की तरह भी यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फास्ट जो है आपका एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है और एडवर्ब की तरह भी यूज़ होता है, इसमें हम ly जोड़कर यहाँ पे इस तरह से हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो हम इसके साथ ly यूज़ नहीं करेंगे, ये गलत होगा।
क्योंकि ऑलरेडी एडजेक्टिव में फास्ट का यूज़ करते हैं और एडवर्ब में हम उसको फास्ट ही लिखते हैं, ना कि फास्टली लिखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव यहाँ पे देखिए एज पॉजिटिव डिग्री का क्या बात हो रहा है, तो यहाँ पे कॉम्पैरेटिव का यहाँ पे एल वाई लगा कर यूज़ करेंगे भी नहीं, ऐसे भी नहीं और वैसे भी नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लिख लें, अगर फास्ट की बात करें तो फास्ट रनर। ठीक है, तो फास्ट रनर में यहाँ देख लीजिए ये क्या है, ये अगर नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एडजेक्टिव है। ठीक है, अगर इसी तरह हम एक एग्जांपल लिख लेते तो रन फास्ट। ठीक है, रन फास्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये वर्ब हो जाएगा और ये फास्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे तब एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए वर्ब के बाद आया तो एडवर्ब और नाउन से पहले आया तो एडजेक्टिव, इसी तरह यहाँ पे यूज़ होगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि बोथ ऑफ देम हैव नॉट टर्न अप इन द कोड। 45 में देखना है कि कहाँ पे मिस्टेक होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस जो सेंटेंस की यहाँ पे बात की गई है 45 वाले में, यहाँ पे कहीं पे भी कोई एरर नहीं है, बोथ ऑफ देम ठीक है, प्लोरल यहाँ पे होगा, सही है। नॉट टर्न अप इन द कोट, ये नो एरर का है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ही पुट हिज साइन एट द फुट ऑफ द लेटर एंड पोस्टेड इट विदाउट डिले। कहाँ पे गलती होगा, अब देखिए ही पुट हिज साइन, ध्यान रखिएगा साइन और सिग्नेचर में दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, साइन की अगर बात करें तो ये वर्ब की तरह यूज़ होता है। ठीक है, ये वर्ब की तरह यूज़ होता है, लेकिन हमें हिज यहाँ पे क्या है, देखिए प्रोनाउन है, ये क्या है प्रोनाउन, और प्रोनाउन कैसा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव जो होता है ना, यहाँ पे कह सकते हैं कि एडजेक्टिव की जो प्रोनाउन है एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे कह सकते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे ट्रीट हो रहा है। हिज क्या है, यहाँ पे एक पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह ट्रीट है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमें क्या आना चाहिए था, एक यहाँ पे हमको नाउन चाहिए था, है ना। पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो हमें क्या चाहिए था, एक नाउन चाहिए था, और नाउन यहाँ पे कब बनेगा, जब हम यहाँ पे सिग्नेचर लिखेंगे तो। ठीक है, जब हम क्या लिखेंगे, सिग्नेचर लिखेंगे तो होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्नेचर। क्लियर, चलिए यहाँ पे सही कर लीजिएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, सिग्नेचर, तो यहाँ साइन हटाना होगा, बल्कि हमें क्या लिखना होगा, सिग्नेचर। क्लियर, यहाँ पे क्या लिखना होगा, सिग्नेचर, ध्यान रखिएगा ये गलती मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते 47 नंबर क्वेश्चन पे कि द ऑफिसर आस्क मी टू टॉक टू द कंसर्न क्लर्क फॉर एनी डिफ़िकल्टी इन पेमेंट। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कंसर्न का प्रयोग जो होगा क्लर्क के बाद होगा, क्लर्क के बाद ये कंसर्न होगा, मीन्स कि द क्लर्क कंसर्न, क्लर्क यहाँ पे कंसर्न होगा। क्लियर, ये चीज़ सही होगा, ध्यान रखिएगा। क्यों, देखिए दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे अगर द कंसर्न क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ किरानी होगा, लेकिन जबकि द क्लर्क कंसर्न की बात करें तो संबंधित किरानी होता है। ठीक है, संबंधित किरानी, है ना। और अगर सिर्फ इसका बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, किरानी। तो यहाँ पे द ऑफिसर आस्क मी टू टॉक टू द क्लर्क कंसर्न, जो कि संबंधित किरानी है, उनसे बात करेंगे वो डिफ़िकल्टी इन पेमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे। 48 में क्या, ही वॉज वेरी फ्रेंडली एनफ टू हेल्प मी व्हेन वॉज इन डिस्ट्रेस। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या, वेरी का प्रयोग यहाँ पे करना बेकार होगा। ठीक है, क्योंकि ही वॉज फ्रेंडली एनफ, ठीक है, तो कहने का मतलब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री जो होता है उसके साथ हम पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव प्लस हम क्या करते हैं, एनफ का यूज़ करते हैं, है ना। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है उसके साथ हम एनफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंडली एनफ सही होगा, वेरी यहाँ पे हटाना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरी लगा के हम एडवर्ब का यूज़ कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे करना गलती होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पे। प्लेस इन द कंपार्टमेंट, तो प्लेस को यहाँ पे हटाना होगा, बल्कि यहाँ पे रूम लिखना होगा कि देयर इज़ इफ़ देयर वाज एनी रूम इन द कंपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर प्लेस के बदले हमें रूम करना होगा, क्योंकि देखिए ट्रेन में अगर बात करें, ट्रेन आदि अगर ऐसा कोई स्थान हो तो वहाँ पे हम ट्रेन में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रेन की बात है, ट्रेन में कंपार्टमेंट होता है, तो ट्रेन में हम लोग वहाँ पे प्लेस की जगह नहीं बल्कि रूम का यूज़ करते हैं। ठीक है,
50 में आते, आई हैव लर्न दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर फ्री शिप। अब देखिए यहाँ पे फ्री शिप, यहाँ पे गलती, यहाँ पे फ्री स्टूडेंटशिप लिखना होगा, ये गलती होगा, यहाँ पे फ्री स्टूडेंटशिप लिखना होगा हमें, ठीक है, फ्री स्टूडेंटशिप लिखना